जी, ये पहली है लीनियर इनइक्वालिटी 4x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12 और दूसरी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ये दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है। अब इन दोनों से रेलेवेंट एसोसिएटेड इक्वेशन हम जो है वो मालूम करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, पहली हो जाएगी जी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरी हो जाएगी x इज इक्वल टू -3/2। तो अब आप जो है पहली इक्वेशन के लिए इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12 ओवर 4, वो 3 आ जाएगा, x 3 और किया फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है। तो 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 4x is equal to 12 and x is equal to 12 over 4, ये आ जाएगी x की वैल्यू 3। तो x 3 है तो y 0 आ गया। ये एक आपके पास आ गई इनइक्वालिटी और उसके जो आपका पेयर बन गया पॉइंट्स का। अब y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये आपके पास आ जाएगा -3y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 ओवर -3। तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो x 0 है तो y आपके पास -4 आ गया। और जो सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन है उसके लिए तो वैल्यू पहले से ही गिवन है जो कि x की वैल्यू -3/2 ही है, वहां पे y तो इन्वॉल्व ही नहीं है, लिहाजा वहां पे इसको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपने इन पेयर्स को जो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है प्लॉट कर देते हैं जी और इसको आपस में ज्वाइन भी कर देते हैं। ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये आपने एक्स एक्सेस की लाइन ड्रॉ की। जब आप ओरिजिन से राइट साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यू इज पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यू इज नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो y की वैल्यू इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाते हैं तो y की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। पहले तो इनको प्लॉट कर लें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इधर को x की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ y की वैल्यू -1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपने जो पहले ड्रॉ किया x 3 है y 0 है,
x3 है तो y0 यहाँ पे है जी। तो दूसरा पॉइंट आपका आया था 0-4 का, x0 है तो y-4 है। एक तो आपने इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लें, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन भी आपने साथ लिखनी होती है, वो है जी 4x - 3y = 12। 4x - 3y = 12। अब दूसरी इक्वेशन वो जो सीधी सीधी सी दी हुई है, उसमें तो x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। x = -3/2 -1.5 बनता है, तो ये -1.5 x की वैल्यू यहाँ पे बनती है। तो यहाँ से आप इसके सीधी x की वैल्यू है तो y यहाँ पे 0 होगा। तो आपने यहाँ से गुजरती हुई एक लाइन खींच देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगी दूसरी लाइन। ये है x = -3/2। अब जो पहली इक्वेशन है उसमें लेस देन है, तो आपने पहली इक्वेशन से ये जो है, जो आपके पास जो पहली लाइन बनी है, तो ये लेस देन वाली है। तो आप क्या करेंगे जी, आप यहाँ से इस लाइन को अगर आप देखते हैं तो इससे लेस है, तो आप ओरिजिन की तरफ जो है जाएंगे। लेस देन कंडीशन होगी तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे। ओरिजिन की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो आप जो है यहाँ से ओरिजिन की तरफ चले जाएं, लेकिन दूसरी लाइन को क्रॉस ना करें। इधर से आप ओरिजिन की तरफ जरूर जाएं, लेकिन दूसरी लाइन को क्रॉस ना करें। अब जो दूसरी लाइन है वो -3/2 से बड़ी वैल्यूज हैं। -3/2 से जब बड़ी वैल्यूज की तरफ जाएंगे तो वो 0 की तरफ जाएंगी। माइनस से हम 0 की तरफ जाएं तो वो वैल्यू सारी जो हैं वो माइनस से बड़ी होती हैं। इसलिए आप इधर से इधर को जाएंगे, लेकिन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। ये आप दोनों का, आपकी दोनों लाइंस के दरमियान जो है वो कॉमन एरिया आएगा, जिसको आपने शेड किया। यही आपका सोल्यूशन होगा जो आपसे रिक्वायर्ड था। तो आपने अब स्केल भी लिखना होता है, तो स्केल वही एज यूजुअल ही हम ले रहे हैं। 1 बिग स्क्वायर = 1 यूनिट ही लिख रहे हैं। 1 यूनिट ये आपने लिख दिया। अगर आप 5 का डिफरेंस लेते हैं तो फिर आप लिखेंगे 1 बिग स्क्वायर = 5 यूनिट। अगर आप यहाँ पे x एक्सेस और y एक्सेस पे 2 का डिफरेंस लेते हैं तो फिर आप लिखेंगे 1 बिग स्क्वायर = 2 यूनिट्स। तो जैसा भी आप डिफरेंस लेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको स्केल में मेंशन कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज 5.1 का एक ही इक्वेशन जिसमें दी हुई थी, एक ही लीनियर इनइक्वालिटी थी, उसके आपने 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए। और एक जब आपको 2 लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं उसके 2-3 सवाल आपने सॉल्व कर लिए। तो ये आगे जो है 3 लीनियर इनइक्वालिटी वाला सवाल, वो भी सेम इसी तरह से ही है। उसमें भी आपने इसी तरह से जो है उसका कॉमन एरिया आना है, वही शेड करना है। और कॉमन एरिया शेड करने के बाद फिर आपने उसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी उसके लिखने हैं। तो कॉमन एरिया में शेडिंग के बाद जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो 2 के लिए भी आ सकते हैं और वो 3 के लिए भी आ सकते हैं। तो अब आगे हम जो है वो बनाएंगे इसकी 2 जो है जिसमें 2 लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई होंगी और साथ में आपसे कॉर्नर पॉइंट्स पूछे हुए होंगे। फिर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी, उसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। और इसका आगे क्वेश्चन नंबर हम शुरू करेंगे जी 4। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें आपसे पूछा गया ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन, ऑल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन, ग्राफ द solution region
also find corner points. Also find corner points. जो भी आपने ग्राफ शेड करना है तो उसके जो कॉर्नर बनेंगे वो कॉर्नर भी आपने जो है वो साथ साथ शो करने हैं, फाइंड आउट करने। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा। इस 4th क्वेश्चन में हम जो है दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं और इसमें जो है साथ में इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करते हैं। इसका पहला ही पार्ट है जी 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, ये पहला नंबर है जी। फिर है जी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है। तो इसको उसी तरह से इससे एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, फिर इनके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम करते हैं, फिर इसका कॉमन एरिया शेड करेंगे और फिर इसके साथ साथ जो है इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करेंगे। ये एक कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव एरिया में आप जो है वो मूव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने इससे रेलेवेंट एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशंस एक तो हो गई जी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी हो गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसके लिए आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 6 2x इज इक्वल टू 6 और x आ गया हमारे पास 3, ये हमारे पास 3 0 का एक पेयर बन गया। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 3, y आ गया जी माइनस का 2। x 0 है तो y माइनस 2 है। अब दूसरी के लिए भी इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट, तो ये 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6, 6 0 एक पेयर बन गया। पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये आ गया जी 3y 12 और y आ गया 4, तो x 0 है तो y 4 आ गया। ये दोनों पेयर आपके पास आ गए। अब इन दोनों पेयर्स को आपने ग्राफ पेपर पे शो कर देना है। शो करने के बाद इनका जो दोनों का कॉमन एरिया है वो शेड करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जहां पे x की वैल्यूज पॉजिटिव हों वही वाला एरिया हम रखेंगे, बाकी वाला जो है वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे।
तो अब देखते हैं जी, x की वैल्यू 6 तक जा रही हैं, y की वैल्यू 4 तक जा रही हैं। ओरिजिन से राइट साइड पे x की वैल्यूज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x की वैल्यूज नेगेटिव, ऊपर की तरफ y की वैल्यूज पॉजिटिव, नीचे की तरफ y की वैल्यूज नेगेटिव। तो ये आ गया जी 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 माइनस का, -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट जो आपने ड्रॉ किया जी x3 है, y 0 है। ये है जी x3 तो y 0। दूसरा x 0 है तो y जो है वो -2 है। इन दोनों को पेयर को आपने मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन आपके पास बन गई, ये वाली। इसकी इक्वेशन इसके साथ लिख दें जी। इसकी इक्वेशन बनती है जी आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। और इसके बाद दूसरे दो पेयर हैं, x 6 है तो y 0 है, x 6 है तो ये y 0 है जी, और x 0 है तो y 4 है, ये वाला है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये दूसरी इक्वेशन आप ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो दूसरी लाइन जो है इसकी इक्वेशन भी साथ लिखें ताकि वो प्रोमिनेंट रहे कि आपने किसके लिए कौन सी इक्वेशन ड्रा की है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब आपने इनका एरिया शेड करना है, और एरिया जो है ये आपको दिया गया है, पहली लाइन जो है उससे लेस है तो वहां से आपने जो ओरिजिन की तरफ जाना है, लेकिन दूसरी लाइन से ऊपर नहीं जाना। और उसमें ये कहा गया है कि x जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो x पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होगा ये भी आपने देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन से राइट साइड पे रहेंगे तो x जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इस लाइन से राइट साइड पे अगर आप रहेंगे तो वो x जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब दूसरी लाइन है, उसमें आपने देखना है कि 2x प्लस 3y जो है वो भी लेस देन है, तो उसने भी जो है 2x माइनस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसने भी ओरिजिन की तरफ जाना है, लेकिन जो y एक्सेस है उससे राइट साइड पे ही रहना है। तो अब आप देखेंगे कि आपने पहले ड्रॉ किया 2x माइनस 3y इज लेस देन 6, ठीक हो गया जी, वो भी ओरिजिन की तरफ गए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 लेस देन 12, वो भी आप ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे यहाँ से भी, लेकिन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इसमें ये हम y एक्सेस से राइट साइड पे रहे। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि उसने कहा है कि x जो है वो 0 या उससे ग्रेटर है, यानी इस लाइन से y एक्सेस वाली लाइन से हमने राइट साइड पे ही रहना है। y एक्सेस वाली लाइन से राइट साइड पे रहेंगे, यानी ओरिजिन से राइट साइड पे रहेंगे तो हमारा x जो है वो पॉजिटिव होगा। इस वजह से हम इसी एरिया को शेड करेंगे। अब इससे अगला पॉइंट जो है कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। जो आपने शेडेड रीजन लिया है इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इस शेडेड रीजन को अगर हम देखें तो इसके जो कॉर्नर बनते हैं वो 3 कॉर्नर हैं। एक कॉर्नर है 0 -2 जहां पे x की वैल्यू 0 है,
और y की वैल्यू -2 है, और दूसरा कॉर्नर बनता है x 0 है और y 4 है, और तीसरा कॉर्नर वो बनता है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये तीसरा कॉर्नर यहाँ पे बनता है, ये वाला। तो ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें मिलेगा। तो हम दोनों इक्वेशन को लिखते हैं और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखते हैं कि तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या बनता है। हमारे पास इक्वेशन है जी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन है। दूसरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। इन दोनों को ऐड कर दें बाय एडिशन, तो ये -3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 18 और x की वैल्यू आ जाएगी 18/4, ये बनती है 4.5। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4.5 in equation 2x minus 3y is equal to 6. 2 into 4.5 minus 3y is equal to 6. 9 minus 6 is equal to 3y and y is equal to 3/3। ये आ जाएगा 1 के इक्वल, y की वैल्यू आ गई 1। तो ये जो कॉर्नर बना है तीसरा कॉर्नर, यहाँ पर x की वैल्यू 4.5 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। तो ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट आपका होगा। x है 4.5 और y है 1। तो ये तीसरा कॉर्नर बन गया। इस तरह से आपने कॉर्नर पॉइंट जो है वो मालूम किए। अब अगर सिर्फ सोल्यूशन पूछा हुआ, उसको एरिया को शेड करना हो, तो तब आपका काम है वहीं तक जहां तक आपने एरिया शेड कर दिया। अगर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करें, तो वो अगला स्टेप है, वो कॉर्नर पॉइंट भी आपको मालूम करना होंगे। इससे अगला पार्ट है जी, दूसरा पार्ट है इसका, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन है बेटा -2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। ये पहली है और ये दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है। तो ये दो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। आपसे कहा गया है कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करें। एक तो आपने वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर आपने इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करने हैं। और एक बात जो साथ में दी हुई है वो बताई हुई है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि x एक्सिस से ऊपर वाले हिस्से में आपने रहना है। 0 से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएं, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आपने ग्राफ जो शेड करना है वो सिर्फ उसी एरिया में शेड करना है। तो जब आप लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस, जब आप लिखेंगे तो उसके साथ साथ फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस, पहली इक्वेशन है जी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं ताकि आप ग्राफ बना सकें।
तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 पुट करें। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5। तो x 5 आ गया और y आ गया आपके पास है 0। तो ये एक पेयर बन गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए आपने x 0 पुट कर देना। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 5 बन जाएगा और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। अब x 0 है तो y जो है वो 5 है। ये दूसरा पेयर बन गया। इसी तरह से आपने दूसरी इक्वेशन के लिए भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट करें y इज इक्वल टू 0 माइनस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 ओवर माइनस 2 जो कि -1 आ गया। x है -1 और y है 0। ये एक पेयर आपके पास बन गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए आपने x को 0 पुट करना है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। तो -2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 2। x 0 है तो y जो है वो 2 है। ये दूसरा इंटरसेप्ट भी आपको मिल गया। दोनों इंटरसेप्ट आपने मालूम कर लिए हैं। अब आपने इनको ग्राफ पेपर पे शो करना है। 5 0 0 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक आपने जाना है। तो अब ज़रा इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और फिर इसको जो फाइनल करते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह भी मालूम करेंगे। तो ये आपने y एक्सिस और ये वाला आपने x एक्सिस ड्रॉ किया। ओरिजिन से जब आप राइट साइड पे जाते हैं तो ये x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ऊपर की तरफ जाएंगे तो y की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। नीचे की तरफ जाएंगे तो y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अब इनको आप प्लॉट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। ये राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और जब आपने जाना है लेफ्ट साइड पे तो फिर ये x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर की तरफ जाना है ओरिजिन से तो y की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। नीचे की तरफ जाना है तो y की वैल्यूज नेगेटिव होंगी -1 -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट है जी x की वैल्यू है आपके पास 5 और y की है 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और x एक्सिस पे y 0 होता है। दूसरा है y की 5 है और x की 0 है। तो ये y 5 है, यहाँ पे x 0 होगा और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी।
जो कि पहली इक्वेशन से आपने लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन है, इसके लिए जो इक्वेशन है वो आप लिखेंगे। वो आपके पास इक्वेशन है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन आपने ड्रॉ कर ली। दूसरी है जी आपके पास x है -1, y है 0, x है -1 और y यहाँ पे है 0, और x 0 है तो y 2 है प्लस का। तो ये वाला दूसरा पॉइंट बनता है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास दूसरी इक्वेशन की लाइन बन जाएगी, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने से। तो ये आपने सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड इक्वेशन है जी -2x प्लस वाई -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये उसके लिए अब आपने शेड करना है ग्राफ पे वो एरिया जो इन दोनों में कॉमन आता है। पहला लेस देन है, दूसरा भी लेस देन है। जब लेस देन है तो आपने यहां से आना है, लाइन से आपने नीचे ओरिजिन की तरफ आना है। लेस देन के लिए आप ओरिजिन की तरफ आते हैं, लेकिन दूसरी वाली लाइन जो है उसका ख्याल रखना है कि आपके पास ग्राफ का एरिया कौन सा शेड हो रहा है। तो ये जरा गौर करना है। ये लाइन है पहली, ये लाइन है, इससे आपने ओरिजिन की तरफ जाना है, क्योंकि दूसरी भी लेस देन है, दूसरी भी लेस देन है तो वहां से भी आपने ओरिजिन की तरफ ही जाना है। तो इन दोनों को आपने इस तरह से ट्रीट करना है कि ये दोनों जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएं। जी बेटा, ये दोनों लाइंस आपने ड्रॉ कर ली। अब जो है आप इसका स्केल भी लिखेंगे। स्केल जो है आपने हमेशा, ये एक स्केल हम ले रहे हैं, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये आप लिख लेंगे। ग्राफ से रेलेवेंट जो सारी कंडीशन है वो आपने पूरी की। अब जो हमारे पास पहली लाइन है वो आ रही है ओरिजिन की तरफ। तो ये पहली लाइन है जो आपने ड्रॉ की है, तो ये आ रही है हमारी ये वाली लाइन, ये ओरिजिन की तरफ आ रही है। तो आपने इससे नीचे ओरिजिन की तरफ, क्योंकि लेस देन का आपके पास जो है वैल्यू है, तो आपने जो एरिया शेड करना है वो ओरिजिन की तरफ शेड करना है, लेकिन दूसरी लाइन से ऊपर की तरफ नहीं जाना। एक बात और, ये उसने साथ बताया हुआ है कि y पॉजिटिव है, लिहाजा x एक्सेस वाली लाइन से ऊपर ऊपर रहना है, इससे नीचे आपने बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो y की वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इसलिए आपने इस x एक्सेस वाली लाइन से ऊपर ऊपर रहना। अब दूसरी लाइन जो है वो भी लेस देन सिग्नल है, उसका जो आपके पास जो दी गई है इनइक्वालिटी वो भी लेस देन है, तो वो भी हम ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे। तो ये दूसरी लाइन हमारी ये है, ये वाली, इधर से हम चलते हैं जी यहाँ से, तो ये दूसरी लाइन है। तो आप यहाँ से भी नीचे जो है इधर ही रहेंगे, ये जो हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे, यानी इससे भी नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे। तो ये इससे भी नीचे ओरिजिन की तरफ जाना है, लेकिन एक्स एक्सिस वाली लाइन से ऊपर रहना है, तो उससे नीचे नहीं जाना, और दूसरी लाइन से भी ऊपर नहीं जाना, क्योंकि हमें तो कॉमन एरिया चाहिए, तो इसलिए हम इस हिस्से में ही रहेंगे। ये वाला हिस्सा जो है
ये आपका बनता है जी शेडेड रीजन, जो कि रिक्वायर्ड ग्राफ है उससे रेलेवेंट हमारे पास आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब ये है कि इसमें आपने देखने इसके कॉर्नर कौन कौन से बनते हैं। इसके 3 कॉर्नर बनते हैं, एक जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं, एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर ये जो है हमारे पास 5 0 का बन रहा है, एक -1 0 का बन रहा है, 2 ये हैं, और तीसरा कॉर्नर जो दोनों लाइनें जहाँ पे कट कर रही हैं वो बन रहा है। तो आपने कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। कॉर्नर पॉइंट जब आप लिखेंगे तो जो आपने शेड किया हुआ है रीजन, उसी के कॉर्नर पॉइंट्स लिखने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं आपके पास, एक तो है जी -1 0, और एक है 5 0, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं वो बन रहा है। वो हम फाइंड आउट करेंगे। दोनों लाइनों की इक्वेशन लिखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक है जी x + y = 5, और दूसरा है -2x + y = 2। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये कट गए आपस में। ये 3x = 3 हो गया। x की वैल्यू आ गई 3/3, जो कि आ गई 1। x की वैल्यू जो है पहली इक्वेशन में पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। तो 1 आपके पास थी जी x + y = 5। तो x1 पुट कर दिया, 1 + y = 5। तो y आ गया 5 - 1, जो कि आ गया 4। तो x1 आ गया और y जो है वो 4 आ गया। तो ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया जो कि आपने फाइंड आउट किया, x1 और y 4। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, यही सारा काम था जो हमने मुकम्मल किया, फाइंड आउट किया, और अपना काम जो है वो सारे का सारा कंप्लीट कर लिया।